अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्लोबल रिव्यू सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, हिन प्रोग्राम में पाण आलमी वाक़िअनि आलमी सियासत के हवाले से डिस्कस कंदा आहियूं ऐं हिन वक़्तु आलमी लेवल ते माहौलियाती तब्दीलियुनि के हवाले से इशूज़ डिस्कस थी रहा आहिनि। COP27 इजलास हुजे या G20 इजलास हुजे, उन में माहौलियाती तब्दीली के दुनिया के लिए तमाम वॾो ख़तरो समझो पियो वञे। हक़ीक़तन भी ईअं ई आहे त माहौलियाती तब्दीली पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरो बणिजी चुकी है। असां पाकिस्तान में उनकी मिसाल ॾिठी है। अजकल सऊदी अरब में बरसातुनि जो सिलसिलो जारी है ऐं उते भी ॿोड़ वारी सूरत हाल पैदा थी वई है। तक़रीबन केतिरियूं ई गाॾियूं ई केतिरा ई घर जेके आहिनि उहे हिन वक़्त ताईं तबाह थी चुका आहिनि। ॿ माण्हू भी उते फोत थी चुका आहिनि। हिन वक़्त भी मुख़्तलिफ़ वक़फ़े से बरसातुनि जो सिलसिलो जारी है ऐं सऊदी अरब की तारीख़ में एतरी बरसात इन खां पहिरियां शायद ही थी हुजे। एतरी लेवल ते जेका बरसात ॿुधाई पई वञे, तक़रीबन 260 मिलीमीटर का वधिक बरसात रिकॉर्ड कई वही है सऊदी अरब में। छा यह माहौलियाती तब्दीली जो असर है ऐं ये माहौलियाती तब्दीलियुनि जा जेके असर आहिनि ये दुनिया के केस ताईं जेको है पंहिंजे दुनिया में केस ताईं नुक़सान ॾेई सघनि था? इनके कंट्रोल करण जा तरीक़ा आख़िर कॾहिं इजाद कया वेंदा या कीअं थींदा ऐं हिन जा कारण जेके आहिनि माहौलियाती तब्दीली जा, उन हवाले से भी G20 इजलास में मुख़्तलिफ़ वक़्तन ते डिस्कस कया वेंदा आहिनि, पर उन ते प्रैक्टिकली जेको है उन्हनि खे रोकण जी कोशिश न कई वेंदी है जेके नुक़सान थियनि पिया माहौलियाती तब्दीली के हवाले से। पाण अॼु प्रोग्राम में इन मौजू ते ॻाल्हाईंदासीं। मूं सां गॾु डॉक्टर ज़फ़र इकबाल शम्स साहब मौजूद आहिनि। पाण माहौलियाती माहिर आहिनि। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अब हमने पहले भी इस हवाले से डिस्कशन की हुई है कि माहौलियाती तब्दीली के साथ बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं दुनिया को। अब क्या समझते हैं कि सऊदी अरब में हालिया जो बारिशें हो रही हैं जिससे नुकसानात हो रहे हैं, ये माहौलियाती तब्दीली के असर हमें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में नजर आना शुरू हुए हैं? क्या अब भी दुनिया इसको गैर संजीदगी से लेगी? देखें, दुनिया तो संजीदा है थोड़ी सी, लेकिन ये जो माहौलियाती सूरत हाल है, माहौलियाती तब्दीली की सूरत हाल है, वो इसमें शिद्दत कर रही है। वक्त के साथ साथ शिद्दत आती जा रही है। मसलन बारिशें जहाँ होती हैं, ये सऊदी अरब में सर्दियों में बारिश होती है, विंटर रेन होती है, समर में रेन नहीं होती। लेकिन ये विंटर रेन में शिद्दत आ गई इतनी, जो वहाँ होती है बारिशें होती हैं, सर्दियों में होती है, गर्मियों में नहीं होती, विंटर रेन कहलाती है। लेकिन इसमें शिद्दत आ गई, यानी इसके मकदार में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। तो मौसमियाती तब्दीली का दुनिया भर में जो असर हो रहा है, जो सेमी डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट्स बनते जा रहे हैं। जहां बारिशें थोड़ी बहुत होती थी वहां बहुत ज्यादा बारिशें होने लगी, जहां पर बारिशें हल्की होती थी वहां बारिशें खत्म होने लगी। तो ये माहौलियाती असरात तो हैं ये, और दुनिया इसी वजह से हर साल कॉप का इजलास होता है। इस वक्त 27वां इजलास है, सिर्फ मेरे ख्याल में जब से ये शुरू हुआ है, और वाहिद है 2020 के अंदर जिसमें कॉप का इजलास नहीं हुआ, वरना हर साल ही होता है। और तकरीबन सारी दुनिया के लोग इसमें, सारी दुनिया के ममालिक इसमें जमा होते हैं और फिर फैसला करते हैं। इस वक्त इजिप्ट में हुआ है, इससे पहले बहुत सारे बड़े शहरों में तकरीबन ये इजलास हो चुके हैं। तो दुनिया सीधा तो है, लेकिन मसला ये है कि ये मसला बहुत बड़ा है। इस वजह से ये प्रॉब्लम है कि मईशत के ऊपर, दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनकी मईशत के ऊपर भी इसका असर हो रहा है। इस वजह से उसमें तब्दीली करते जा रहे हैं कि जनाब, ये खासकर फोसिल फ्यूल की मैं बात कर रहा था कि फोसिल फ्यूल की बर्निंग बहुत ज्यादा होती है, यानी पेट्रोल, डीजल, कोल, इसकी बर्निंग की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, जिसकी वजह से गर्मी में टेम्परेचर में जमीन। डॉक्टर साहब, जाहिर सी बात है माहौलियाती तब्दीली के असरात 1992 में हमें खतरनाक लगे होंगे। हमें फील हुआ होगा कि माहौलियाती तब्दीली और मौसमियाती तब्दीली दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। तभी कोप का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के एक जो क्या कहते हैं बनाई गई, तो आप समझते हैं कि 28 साल गुजरने के बाद कोप जो एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का ये इनकाद हुआ था या वजूद में आई थी, उसके किन फैसलों पे अमल दरामद भी हुआ है? कोई प्रैक्टिकली काम भी हुए हैं? अच्छा, हाँ, ये इसमें प्रैक्टिकली काम तो हुए हैं, लेकिन कदर स्लो है। इतनी ज्यादा जिस तेजी से शिद्दत से ये चीजें हो रही हैं उतनी नहीं है, लेकिन इसमें फर्क तो पड़ा है। मसलन कार्बन क्रेडिट का एक वो बिजनेस शुरू हुआ कि जी कार्बन इमिशन कम करेंगे तो आपको ये एडवांटेज मिलेगा। और ये हमने देखा है कि बहुत सारी जगहों के ऊपर ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स की तरफ गए, कहीं न्यूक्लियर पे गए, कहीं विंड पावर पे गए, कहीं सोलर एनर्जी पे गए। ये तो हुआ, इससे पहले ये हम सोचते नहीं थे इस बारे में कि हमारे पास फोसिल फ्यूल बहुत ज्यादा था। जी, हमारे पास कोयला बहुत है, हम सदियों तक कोयले पे गुजारा करेंगे।
लेकिन अब दुनिया सोच रही है कि कोयले से हम एनर्जी लेंगे तो एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये वो वेस्ट भी, इस बहुत सारे ममालिक, यूरोप के अंदर बहुत सारों ने कट किया है, कहीं 6%, कहीं 7%, कहीं 8%, कहीं 20%। ये पिछले 20 सालों में कार्बन की कमी हुई है। और इसमें पहले भी क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, उसमें मैंने कहा था कि इसमें अमेरिका इस वजह से बाहर निकल आया था कि इसकी जो इकोनॉमी है कोल बेस्ड है और इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही थी, इस वजह से वो एक्सेप्ट इसको नहीं कर रहा था। लेकिन अगेन अमेरिका दाखिल होकर के पेरिस एग्रीमेंट करता है कि जनाब ये वाकई बहुत बड़ा मसला है और इसमें हमें कमी करनी चाहिए। तो कार्बन की मिकदार में ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ तो गई है दुनिया, और बहुत सारे ऑल्टरनेट एनर्जी हमें नजर आ रही है। इस वजह से नजर आ रही है कि यहाँ पर कार्बन की इमिशन एक बहुत बड़ा दुनिया में मसला है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो जिस तेजी से ये चीज हो रही है उस तेजी से इसका कट ऑफ नहीं हो रहा है, इसको कमी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कमी तो हुई है। बहुत सारे यूरोपियन ममालिक का जो टारगेट था उसको उन्होंने अचीव किया है। यूरोप के बहुत सारे ममालिक ने, जो टारगेट उनका था कि हम 7%, 8%, 9% अपने अपने मुल्कों के हिसाब से, उन्होंने उसको कट तो किया है, रिडक्शन तो हुई है। इसी वजह से यूरोप के साइड पे अब हमें यूरोप के साइड पे इतना ज्यादा कार्बन की इमिशन नजर नहीं आती, लेकिन इस वक्त चाइना और इंडिया के साइड पे बहुत ज्यादा, जिनको ये एडवांटेज दिया गया था कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उन दिनों में चाइना और इंडिया दोनों, और इस पर इतना ज्यादा सख्ती नहीं थी, यानी ये पाबंद नहीं थे इतना ज्यादा। लेकिन अब ये निकल कर सामने आ गए कि जहां पर कार्बन की इमिशन होती है, यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे मुल्कों ने खासा कट किया है, खुद यूएसए के अंदर कट हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, अमेरिका की बात की कि उनकी एनर्जी कोल एनर्जी थी, तो उनको फिर रियलाइज हुआ कि नहीं ये वाकई बहुत खतरनाक है। तो आप क्या समझते हैं कि उन्होंने मुकम्मल तो खत्म नहीं की होगी, जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त कोल एनर्जी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में आने वाली तबाही का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने खुद भी डाला है कोल एनर्जी का इस्तेमाल करके? जी देखें, इसके अंदर ये कि स्टिल अभी इस वक्त जो है हमारे यहाँ थर्ड कोल की शुरुआत हुई है, बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद हम 0.7-0.8% से ज्यादा इस वक्त भी नहीं है। हमें सोचना जरूर चाहिए कि दूसरी डायरेक्शन में भी निकलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जैसे कि मैंने अभी कहा कि इंडिया और चाइना जो है, इनको पाबंद नहीं किया गया था उन दिनों जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 15-20 साल पहले। उस वक्त चाइना और इंडिया इतना एमिशन उनकी नहीं थी, लेकिन अब उनकी एमिशन बहुत ज्यादा हो गई। यानी यूएसए नंबर 2 पे है अभी भी, इस वक्त नंबर 1 पे था। यानी 20% एमिशन पूरी दुनिया की यूएसए से आती थी, लेकिन इस वक्त नहीं है। इस वक्त तो 20-30% के करीब, 25-30% के करीब चाइना से आ रही है, अमेरिकन साइड से कम हो गई है। लेकिन ये जब छूट देते हैं ना थर्ड वर्ल्ड कंट्री को, तो ये आ जाते हैं सामने छूट इस हवाले से कि इनको पाबंद नहीं किया गया था कि जनाब ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इकोनॉमी इसकी खराब है, जैसे हमारे मुल्क की है, इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है, तो इस पे पाबंदी लगाने के मतलब ये कि हमारी मईशत और खराब हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हमारे इमिशन होती तो फिर शायद पाबंदी लगाना भी वजह समझ में आती, लेकिन हमारे यहाँ तो इमिशन ही नहीं है इतनी ज्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, थर्ड भी शुरू किया तो हम 1% तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन हमारी होगी। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जो तबाहियां इस साल जिन ममालिक में आई हैं, वो बरसात की सूरत में हो, सैलाब की सूरत में हो, आप समझते हैं कि आइंदा साल जिस तरह वो मानसून का सीजन स्टार्ट होगा तो हम ये तवक्को करें कि वही तबाही दोबारा रिपीट हो सकती है, या एक सर्किल होता है 8-10 साल का, उसके बाद ये तबाही आती है? नहीं, ये तबाही आ सकती है बिल्कुल। देखिए हमारे यहाँ जैसे सऊदी अरब में बारिशें होती हैं सर्दियों में। अच्छा, सऊदी अरब में ये मक्का और जद्दा के एरिया में विंटर जो है, विंटर रेन है वहां पे। हमारे यहाँ मानसून रेन है, यानी हमारे यहाँ जून जुलाई में और अगस्त में बारिशें होती हैं, बाकी विंटर में होती है, बहुत कम होती है, लेकिन आमतौर पर ये मानसून जो इफेक्ट होता है उसकी वजह से बारिश होती है। लेकिन ये बिल्कुल हो सकता है, हर साल ही हो सकता है कि ये बारिशें हो सकती हैं ज्यादा, यानी मिकदार से, नॉर्मल से ज्यादा बारिशें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो हमारा इख्तियार इस सारी सूरत हाल में हमारे पास क्या इख्तियार है, हम क्या कर सकते हैं इस सूरत हाल से बचने के लिए? अच्छा, हम ये इस सूरत हाल से बचने के लिए कि वाटर मैनेजमेंट फिर करें, वाटर को मैनेज करें। वाटर अगर इतना ज्यादा आ रहा है, छोटे छोटे डैम्स बना लें, छोटे छोटे वो बना लें, एरियाज बना लें जहां वाटर को स्टोर कर सकें। रादर के जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे डैम्स होते हैं, बड़े डैम्स के हक में तो नहीं हो क्योंकि उसकी वजह से तबाही बहुत ज्यादा आती है, लेकिन छोटे छोटे डैम्स बना सकते हैं जिसमें इस पानी को जो बिल्कुल अनसर्टेन हो जाता है
वहां स्टोर कर सकते हैं। जैसे हब डैम है यहाँ पे, हब डैम शायद मेरे ख्याल में जब से बना है 2020 के अंदर, कराची में 2020 के अंदर ओवरफ्लो हुआ था वो, यानी स्पिलवे से ऊपर चला गया था और अभी फिर हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में पिछले 20-25 सालों में 2 या 3 दफा ये हुआ है। तो इस तरह के छोटे छोटे डैम्स बना करके इन पानी को स्टोर कर सकते हैं, इन पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह के पानी को। डॉक्टर बड़े डैम डॉक्टर के डैमेजेस बहुत साहब, ऐसे इलाकों में जहां पानी कहीं से फ्लो होके आता हो वहां तो डैम समझ में आता है कि चलो बन सकता है। जिस तरह एक अर्बन एरिया है या कोई गांव देहात है जो बिल्कुल सीधी जमीन पे बने हुए हैं, जहां बरसात की वजह से पानी इतना हो जाता है कि घरों में दाखिल हो जाता है, ऐसी सूरत हाल में क्या कर सकते हैं हम? अच्छा देखिए, यहाँ ये हुआ कराची शहर में जो सूरत हाल हो रही है, यहाँ पर नेचुरल ड्रेन्स को बंद कर दिया है, बहुत सारे एरियाज में बंद कर दिया है। वहां पर बिल्डिंग्स बन गई हैं, इमारतें बन गई हैं, कहीं पर कचरा जमा हो गया है। जो नेचुरल ड्रेन्स थे ना, कराची शहर के अंदर बात करें तो ये नेचुरल ड्रेन्स फॉर वन रीजन और द अदर, इसके अंदर बहुत सारी फैक्टर है। एक फैक्टर ये है कि यहाँ पर ये जो नेचुरल ड्रेन्स थे, जो बरसाती नाले थे, वो नाले या बंद हो गए किसी वजह से, कोई सॉलिड वेस्ट जमा हो गया, वहां पे बिल्डिंगें, फ्लैट्स बन गए हैं, उस एरिया को बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, सड़कें बना दी। तो ये जो नेचुरल ड्रेन्स थे कराची शहर के अंदर, अगर पुराना नक्शा देखें, इवन लियारी लेवल से साइड में ट्रैबिटरीज निकलती थी वहां से, लेकिन वहां बिल्डिंगें बन गई हैं, तो नेक बहुत छोटा हो गया, पानी निकलने का एरिया बहुत छोटा हो गया यहाँ पे। इस वजह से शहर जो है, कराची शहर जो इस वक्त सूरत हाल कराची की बिगड़ जाती है, वो इस वजह से बिगड़ती है। तो निकासी का इंतजाम जो है वो नेचुरल ड्रेन्स को तो बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए। नेचुरल ड्रेन्स को वाटर जैसे आ रहा है उसे निकलने दें, नेचुरल ड्रेन्स को बंद नहीं करें। राइट, अगर इसको स्टोर कर सकते हैं तो स्टोर कर लें कहीं पे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मौक़िफ़ ये भी आता है कि आप चाहे कितने भी डैम बना लें, ये सैलाब की सूरत हाल या जो ये तबाही आती है ये उससे कम नहीं होंगी। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, कम तो पानी को तो आप ये देखें, वाटर मैनेजमेंट वालों, इंजीनियरिंग वालों का काम है बेसिकली कि वाटर को मैनेज करें कि कितनी बारिशें पॉसिबल हैं, हो सकती हैं, और उस पानी को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हमारे यहाँ है। वाटर मैनेजमेंट दुनिया भर में होती है कि किस तरह से आप सीवरेज के पानी को, यहाँ शहर की बात करूं तो सीवरेज के पानी को किस तरह से निकालते हैं, इस तरह की बारिशों का पानी आता है तो वो किस तरह से शहर से निकालते हैं या इलाके से निकालते हैं या जमा करते हैं उसे। तो ये छोटे पैमाने पे तो हर जगह ही दुनिया में होता है। छोटे छोटे बड़े बड़े डैम्स तो खैर उनके रिपरकशंस बहुत ज्यादा हैं, बहुत खतरनाक भी हो जाती है, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट भी बहुत होती है, वो जरा सा मुश्किल काम है। लेकिन छोटे छोटे डैम्स बना करके इन वाटर को जो बिल्कुल गैर यकीनी तौर पे आ जाते, कई बारिशें हो गई, 10 साल से बारिश नहीं हो रही थी, अभी एक बारिश हो गई इस तरह की, तो एटलीस्ट इस पानी को, जो बारिशों से पानी आ रहा है, इसको स्टोर करने का कोई प्रोसीजर, कोई तरीका, कोई चीज होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिर में ये फरमाइएगा कि इस माहौलियाती तब्दीली को मद्देनजर रखते हुए इनफरादी तौर पे हम क्या कर सकते हैं? एक तो हो गया रियासती सतह पर जहां हुकूमतें, हुकूमती मशीनरी कुछ करना चाहे, दूसरी तरफ अगर मैं एज ए फर्द पाकिस्तानी कुछ माहौलियाती तब्दीली में बेहतरी लाने के लिए किरदार अदा करूं तो क्या हो सकता है वो? अच्छा देखिए, इसके अंदर बहुत सारी छोटे छोटे पैमाने में तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मसलन हम जो है एक चीज हम एक्सरसाइज स्टूडेंट्स को भी करवाते हैं कि यहाँ पर दरख्त लगाएं भाई, ट्रीज लगाएं। एरियाज बहुत सारे, मैं जिस पार्क में अभी खड़ा हुआ हूँ वहां भी दरख्त नहीं है, तो यहाँ पर जो है दरख्त लगाएं, ट्रीज लगाएं। नंबर 1, कोशिश करें कि फ्यूल एफिशिएंट सिस्टम को लेकर आए। गाड़ियां जैसे चलती हैं, पुरानी गाड़ियां एमिट बहुत ज्यादा करती हैं। वन अराउंड अगर उसे देखें तो 1 लीटर में जो गाड़ी चलती है, पहले 10 किलोमीटर चलती थी, अब 20 किलोमीटर चलती है। तो फ्यूल एफिशिएंट जो इंफरादी तौर पर हम ये कर सकते हैं कि ये जो हम जितनी भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं डेली यूज में, उसको फ्यूल एफिशिएंट चीजों को लेकर आए अपने यूज में। तो ये तो कर सकते हैं, ये हम लोग पर्सनली कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स कर सकते हैं। डॉक्टर जफर इकबाल शम्स साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, डॉक्टर जफर इकबाल शम्स माहौलियाती माहिर सगत मौजूद हुआ। माहौलियाती तब्दीली के हवाले से पूरी दुनिया के वॾो थ्रेट जो है वो माहौलियाती तब्दीली या मौसमियाती तब्दीली चइजे तो वो है पाकिस्तान में तबाही आई। वो असां ॾिठीसीं अॼुकल्ह सऊदी अरब में जेका उते गर्मियुनि जी मौसम में बरसात नाहे पवंदी, सियारे जे मौसम में उते बरसात जेका है उहा वधीक पवंदी आहे, विंटर रेन उनखे चयो वेंदो आहे। हिन वक़्तु विंटर रेन जेका है सऊदी अरब में तबाही मचाए छॾी आहे ऐं इहे माहौलियाती तब्दीली जा
असर ई आहिनि छाकाणि त उते जेतिरी बरसाति पइजी सघे थी उन खां तक़रीबन कोई 100 गुना वधीक बरसाति पई आहे इन जे करे उते हिन वक़्तु तबाही वारा मंज़र आहिनि जेके पाकिस्तान में अॼु खां तक़रीबन 2-3 महीना पहिरियां पाकिस्तान जी सूरत हाल हुई साॻी सूरत हाल हिन वक़्तु सऊदी अरब में आहे त इहे माहौलियाती तब्दीली जा असर आहिनि जेके दुनिया के जेको आहे अवली बुनियाद ते जेको आहे उन्हनि ते हल करणु खपे ऐं इन खे मुंहुं ॾियण जी ज़रूरत इन करे बि आहे त छाकाणि त गॾियल क़ौमनि जो जेको सेक्रेटरी जनरल आहे एंटोनियो गुतेरेस इन माहौलियाती तब्दीली खे कंपेयर कयो आहे त असां सभु जेके आलमी लीडर आहिनि उहे माहौलियाती तब्दीली खे कंट्रोल कयूं या वरी ख़ुदकुशी कयूं यानी ये माहौलियाती तब्दीली एतरी ख़तरनाक थी सके थी जो असांखे ख़ुदकुशी जेका है उहा करण कयूं या माहौलियाती तब्दीली ते कम न कयूं ॻाल्हि साॻी रहंदी ही दुनिया एतरी जेका है उहा ख़तरनाक हद ताईं मौसम तब्दील थी वेंदी तबाहियूं एतिरियूं हद ताईं वधी वेंदियूं जो जेका माहौलियाती तब्दीली जे करे मौसमियाती तब्दीली जे करे जेके बरसातूं ऐं ॿोॾि वारी सूरत हाल थींदी उन में एतिरे हद ताईं माण्हू जेके आहिनि उहे मरी सघनि था त जनरल जेके गॾियल क़ौमनि जो सेक्रेटरी जनरल हुयो उन जे चवण जो मफ़हूम इहो आहे त माहौलियाती तब्दीली ते कम करण जी ज़रूरत आहे ऐं संजीदगी सां कम करण जी ज़रूरत आहे प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रखंदासीं ते वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो नाज़रीन प्रोग्राम में एक दफ़ो ॿीहर भलीकार पाण हिन प्रोग्राम जे हिन हिस्से में ज़िक्र कंदासीं ईरान जी सूरत हाल जे हवाले सां ईरान में जेको हिन वक़्तु सूरत हाल पई हले उहा शुरू थी ही हिजाब वारे मामले तां हिकु शागिर्दियाणी जे हिजाब वारे मामले तां शुरू थी उहा जेको उनजो क़त्ल थियो ऐं पुलिस जी कस्टडी में उनजे क़त्ल थियण खां पोइ हिन वक़्तु ईरान जी जेका सूरत हाल आहे हर गुज़रंदड़ ॾींहं खां पोइ जेका बद खां बदतर थींदी पई वञे ऐं हिन वक़्तु जेके एहतजाज कंदड़ आहिनि उन्हनि खे कंट्रोल करण जे लाइ ईरानी हुकूमत पारां फ़ौज खे तलब कयो वियो आहे ॿिए पासे ईरानी फुटबॉलर आहे उन पारां एहतजाज कंदनि जी हिमायत कई वई आहे त उन फुटबॉलर खे बि गिरफ़्तार कयो वियो आहे पाण इन सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं असां सां अॻूणा सफ़ीर साईं ज़फ़रुल्ला शेख साहब मौजूदु आहिनि ज़फ़रुल्ला शेख साहब वॾी महिरबानी अव्हां जी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ ॿुधाइजो त ईरान वारी सूरत हाल हर गुज़रंदड़ ॾींहं खां पोइ जेका आहे वधीक ख़तरनाक थींदी पई वञे जेका अंदरूनी सूरत हाल आहे अव्हां खे इहो माहौल ऐं इहा सूरत हाल केॾा वेंदे नज़र पई अचे ऐं अव्हां छा था सम्झो त ईरान जो इनक़लाब छा हाणे पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो आहे महिरबानी आहे तव्हां इनवाइट कयो एक्चुअली ईरान जी हिस्ट्री जेकी आहे उहा चेकट रही आहे तव्हां ॾिसंदा त ईरान में शाह ईरान खां वठी वरी सॼा सिस्टम्स चेंज थी विया वरी ख़ोमेनी आयो वरी सिस्टम सॼा चेंज थी विया तव्हांखे यादि हूंदो 79 में ईरानियुनि जॾहिं रेवोल्यूशन आयो हो त उन खां पोइ सॼो जेको आहे शाह ईरान जेको हुयो ऐं जेको माहौल उन वक़्तु हुयो सॼो पलट थी वियो ऐं नए वरी सॼो जेको आहे हिकिड़े क़िस्म जो ख़ोमेनी कल्चर जेको आहे अची वियो उन में पोइ हाणे इलाही शयूं हुयूं पर्दा बि हुया ॿिए बि शयूं बि हुयूं कानून बि चेंज थी विया ऐं उन में सॼी थियूं त हाणे ईरान जेको आहे उहो जेको आहे सिलसिलो हलंदो आयो ईरानियंस जेके आहिनि उहे बेसिकली बाई नेचर जेको मूंखे लॻे थो उहे आज़ादु ख़्याल जा माण्हू आहिनि बेसिकली ऐं उते हिकिड़ो जॾहिं हुननि जो ॾिसंदा आहिनि त उहो चेंज हमेशह उते ईंदी रहंदी आहे हाणे जेको आहे ईरान सेक्युलर नाहे ईरान जेको आहे पहिरियों सेक्युलर हुयो शाह ईरान जे वक़्त में हाणे उहे वक़्त विसरिया त कोन्हनि माण्हुनि खां हीउ जेको वाक़ियो थियो इन वाक़िए में वधंदो वियो सच पुछो जेको मूंखे हाणे लॻे थो त हीउ जेको 79 वारो रेवोल्यूशन जेको हलंदो आयो उन में माण्हू थकिजी पिया आहिनि हाणे तव्हां ॾिसंदव त हे ख़ोमेनी जेको आहे कल्चर आहे इहो ख़तमु थींदो हाणे इहो नए सिरे सां नओं ईरान वरी नए सिस्टम सां ईंदो मूंखे लॻे थो जीअं आई एम जस्ट लुकिंग ईरान एज़ अ सेक्युलर ईरान नाउ जस्ट लाइक शाह ईरान जेको पहिरियों हुयो उन में त मूंखे नज़र अचे इनक़लाब मां थकिजी पवण जी वजह अव्हां खे छा थी लॻे बेज़ारी जी वजह छा थी लॻे बेज़ारी जी वजह सभ खां पहिरियों इहो आहे त हिकिड़ो त आहे जेके फंडामेंटल राइट्स आहिनि उन्हनि खे सप्रेस कयो वियो आहे ॿियो वॾी ॻाल्हि आहे त रेस्ट्रिक्शन्स जेके आहिनि नौजवाननि जे मथां ऐं ख़ासि करके लेडीज़ ऐं ॿिया जेके मर्द आहिनि उन जे मथां जेके अॼुकल्ह जी नौजवान तबिको दुनिया में जिते तव्हां वठो उहे रिस्ट्रिक्शन बर्दाश्त नथा कनि
तव्हां जिते बि ॾिसो माहौल चेंज थी रहियो आहे। तव्हां सऊदी अरेबिया में वञो, ॿिए हंधि वञो, जिथे किथे कल्चर जेको आहे हिकिड़ो फ्री कल्चर अचे थो। ऐं अॼुकल्ह जो जेको नौजवान तबिको आहे, चाहे पाकिस्तान में तव्हां ॾिसो, हू आज़ादी चाहे थो, इंडिपेंडेंस चाहे थो। असां वांगुरु न आहिनि या तव्हां ॿिया न आहिनि जेको जनरली न आहिनि, तव्हां वांगुरु न चवंदो तव्हां माशाल्लाह नौजवान आहियो। असां वांगुरु हूंदासीं त असांजो ॿियो सिस्टम हूंदो। हाणे द थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। हाणे हाणे जो जेको नौजवान आहे सॼी दुनिया में तव्हां वठो, दे वॉन्ट इंडिपेंडेंस, दे वॉन्ट जेकी आहे लिबर्टी, दे वॉन्ट दैट देयर राइट शुड बी प्रोटेक्टेड, वायलेट न थियनि। हाणे उहो ईरान में इहो ई थी रहियो आहे। तव्हां दुनिया में ॾिसंदव जिथे किथे इहा चेंज ईंदी, बट देयर आर सर्टन हिकिड़ा इलाही जॻहियूं आहिनि जिथे हिकिड़ी सप्रेशन आहे ऐं उते हले पियो, पर चेंज ॾाढी आई आहे। ईरान में चेंज ईंदी रही आहे। हाणे मूंखे जेको लॻे थो, तव्हां चओ था रीज़न जेको मूंखां पुछो आहे, बेसिकली इहो आहे त जेके नौजवान तबिको आहे, जे यंगस्टर्स जेको तबिको आहे, उहे नाउ दे कैन नॉट एक्सेप्ट एनी ऑपरेशन और सप्रेशन। Who will lead in Iran change? Because that is a big question mark. Now what will happen? Now if they are going to overthrow this Khomeini culture, then I tell you त उन में ॿ इरादा आहिनि। या त हो यंगस्टर्स जेके आहिनि उन मां हिकिड़ो नई लीडरशिप इमर्ज थींदी, या त इलेक्शन्स थींदियूं, उन में नओं हिकिड़ो लिबरल जेको डेमोक्रेट हूंदो उहो ईंदो, ऐं उहो ॾिसियो जेको उहो ईंदो जेको हिननि जा राइट्स प्रोटेक्ट करे, उन क़िस्म जी पार्टी ईंदी। छो जो ईरानियन जेको आहे ॾाढी सुजाॻ क़ौम आहे। उतां जो नौजवान असांजे नौजवान वांगुरु न आहे। अनफॉर्चुनेटली असांजी अधी क़ौम त पावर्टी लेवल में आहे। उते इहा सिलसिलो न आहे, उते पावर्टी लेवल न आहे इहा। असां इन करे असांजा ॻोठाणा जेके आहिनि उहे फ्यूडल जे अंडर में आहिनि। जेको वॾेरो चए थो वोट उनखे ॾींदा आहिनि सभु कुझु। उते इहा ॻाल्हि न आहे। दे आर इंडिपेंडेंट माइंड। उन्हनि जो पीउ माउ जो उन्हनि जे मथां कंट्रोल कोन्हे। सो जेकी लीडरशिप आहे तव्हां ॾिसंदव त यंगस्टर्स मां इमर्ज थींदी ऐं उहा कहिड़े फॉर्म में थी अचे, बट आई सी अ बिग चेंज इन इरानियन सोसाइटी। ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, इहो ॿुधाइजो त चेंज जी ॻाल्हि पिया कयूं ईरान में, इसराइल अमेरिका खे नज़र में रखंदे इहो ॿुधाइजो त उहा जेका बग़ैर लीडरशिप जे हिकु तब्दीली हूंदी उहा केतिरी ख़तरनाक थी सघे थी ईरान जे लाइ, ईरान जे वजूद जे लाइ। बिकॉज़ इवन अमेरिकन्स ऐं इसराइलीस उहो चाहिनि था त अहिड़े क़िस्म जो सोसाइटी अचे। दे डोंट वांट Khomeini, दे डोंट वांट दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट और दिस टाइप ऑफ कल्चर। उहो नथा चाहिनि। उहो चाहिनि था त भले हिते लिबरल सोसाइटी अचे ऐं हिते फुल डेमोक्रेसी हुजे। हाणे बि तव्हां ॾिसो उते जेको बिल पास थियो आहे सॼो अमेरिकन्स UN में जेको तव्हां वोट थियो आहे उन में बाक़ाइदे मेजॉरिटी जेका उन्हनि चयो आहे त जीअं बाक़ाइदे उनजी कयो त जेके वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जेके थिया आहिनि उहे अमेरिकन्स पंहिंजे रेज़ोल्यूशन मूव कयो आहे। तंहिंजी माना त हाणे उन मां इहो थो लॻे त ईरानियन अमेरिकन्स इवन चाहिनि था त देयर शुड बी अ चेंज इन अमेरिका, सॉरी इन ईरान। इहा ईरान में चेंज ईंदी ऐं अमेरिकन्स जी उन्हनि खे सपोर्ट बि आहे। मां सम्झां थो विद द पैसेज ऑफ टाइम इन में घणी देरि कान्हे। हीअ जेकी क्राइसिस हाणे थी आहे इन में मां सम्झां थो तमामु वॾी चेंज ईंदी। व्हाट अबाउट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम? ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम विल रिमेन इन द मिडल। जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जेको आहे अञा ईरान जी ख़बर नाहे त हुनजो न्यूक्लियर प्रोग्राम केसि ताईं अॻिते वञी चुको आहे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ठीकु आहे, विजिट्स कयूं आहिनि, सभु शयूं आहिनि त ठीकु आहे, पर आई टेल यू मूंखे लॻे थो त को ॾींहुं परे नाहे जो ईरानियंस जेके आहिनि पंहिंजो न्यूक्लियर जेको आहे उहो हथियार जेको आहे उहो वठी वठंदा। इहो जेको साइंटिफिक ग्रुप आहे ईरान जो उन्हनि जो हिन रेवोल्यूशन सां को डायरेक्ट तालुक न आहे। उहो सिलसिलो बंदि न थींदो। उहो चाहे खोमेनाई कल्चर हुजे चाहे ॿी का गवर्नमेंट हुजे उहा ईअं ई रहंदी। हाणे भला असांजो पंहिंजो ॾिसो, असांजो माशाल्लाह न्यूक्लियर एसेट्स आर प्रोटेक्टेड। कहिड़े क़िस्म जी बि गवर्नमेंट अचे डज़ंट मैटर मच। सो इन करे इहो ईअं ई थींदो जेको थींदो। त इहे जेके न्यूक्लियर वारो प्रोग्राम आहे इहो अञा ताईं पूरा कार्ड्स ॿाहिरि कोन निकिता आहिनि त हुननि जो प्रोग्राम कहिड़े स्टेज ते आहे इहा ख़बर नाहे। अच्छा ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, अवां छाकाणि त तारीख़ ते बि नज़र हूंदी अवां जी, जेके बि दुनिया में इनक़लाब आया आहिनि उन्हनि जी एज जेका आहे उनजो जेको ड्यूरेशन आहे उहो तमामु शॉर्ट रहियो आहे। छा दुनिया में हिन वक़्तु जेके बि जिथे बि को बादशाही जो तसवुरु आहे उहो चाहे UK में हुजे या ॿियनि कंहिं मलेशिया इंडोनेशिया टाइप मुल्क में हुजे या जापान में जीअं हुजे, त अव्हांखे लॻे थो त इन्हनि जो बि अनक़रीब ख़ात्मो अची सघे थो? छाकाणि त ईरान में त को बादशाही सिस्टम त नाहे पर उन टाइप जी ई हुकूमत हूंदी आहे। ॾिसो मां उहा ई त ॻाल्हि कई त बादशाही सिस्टम जेको आहे उहो ख़तम थी वेंदो।
जाते सिंबॉलिक आहे, सिंबॉलिक आहे इलाही जायुनि ते आहे, उहो ॾिसंदव तव्हां त उते आहिस्ते आहिस्ते उनजी पॉपुलरिटी ख़तम थी वई आहे, उनजी का बि वैल्यू न रही आहे। हाणे तव्हां ॾिसंदव त जेको यूके जो जेको हूंदो, अॻे हिकिड़ो वॾो मिसाल ॾींदा हुआ, किंग इज़ डेड लॉन्ग लिव द किंग, उहो मिसाल हाणे ख़तम थी चुको आहे। अॻे जेको हूंदो हुनजा पावर्स जेके आहिनि तमामु घटि थी चुका आहिनि, हाणे इहे सिंबल्स वञी रहिया आहिनि। अहिड़ी तरह हाणे ईरान जी ॿियनि जी जेके हुकूमतूं आहिनि, उहे हुकूमतूं जेके आहिनि उन्हनि में इहो आहे त तव्हां ॾिसंदव त पंहिंजो हुन में हीउ हिकिड़ो उहो सिस्टम आहे जेको तव्हां इस्लामी ख़लीफ़ा सिस्टम चई सघो था, जेके तव्हां अंग्रेज़ी में या त प्रेसिडेंशियल फॉर्म इन प्रोग्रेसिव वे तव्हां चओ। मूंखे लॻे थो त ख़लीफ़े सिस्टम में बि माण्हू जेको आहे अॼुकल्ह नौजवान तबिको हुनखे एक्सेप्ट कोन थो करे। हीअ जेके हाइब्रिड वॉर जेकी लॻे थी, आईसिल आहे या आईसिस वारा आहिनि या ॿिया आहिनि, इहे छा था चाहिनि? ख़लीफ़ेट जो सिस्टम चाहिनि था। इहो जेको आहे हिन में इराक में जेके रहनि था, ॿिया रहनि था, हीअ हिस्ट्री जेकी दुनिया में आहे इन जी त कॉन्फ्लिक्ट आहे, आइडियोलॉजी जो त कॉन्फ्लिक्ट आहे। इहो सॼो कॉन्फ्लिक्ट इन ते आहे। हाणे किंगशिप जेको आहे या क्वीनशिप, उन जा ज़माना ख़तमु थियण वारा आहिनि। ख़लीफ़ेट सिस्टम मां नथो सम्झां त ईंदो ऐं उनखे माण्हू कंदा। छो पीपल, द यंगस्टर्स एंड द फ्यूचर जनरेशन, दे नीड फ्रीडम एंड फ्रीडम। अच्छा ज़फ़रुल्ला शेख साहब, इहो ॿुधाइजो त जेकॾहिं ईरानी ईअं विढ़ंदा ऐं पार्लियामेंट ऐं कानून जे तरीक़े सां हू तब्दीली न आणींदा, पंहिंजे मुल्क में नओं निज़ाम न आणींदा, त ज़ाहिर आहे हीउ ईरान में हिकु ॿियो इनक़लाब हूंदो जेको 1979 में आयो। वरी हाणे जेकॾहिं इहो ॾिठो वञे त हीउ पोइ हुनजी जेका अगरि ड्यूरेशन घटि रही आहे त हीउ बि तमामु घणो जल्द ख़तमु थी वेंदो। इन सां गॾोगॾु इहो बि ॿुधाइजो जेकॾहिं ईरान में अहिड़ी तब्दीली अचे थी त फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट छा थी सघे थी मुमकिना तौर ते? मुमकिन आहे मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि त डेफिनेटली लॻे थी त ख़ौमेनाई कल्चर जेको आहे या ख़ौमेनाई रूल जेको आहे उहो ख़तमु थियण वारो आहे। नंबर 1 उहो थींदो, पोइ हाणे थोरे टाइम में थींदो केतिरो, छो जो पीपल आर टायर्ड ऑफ दिस थिंग। हाणे उन में जेको आहे तव्हां उहो थींदो ज़रूरु। बाक़ी हाणे ॿी ॻाल्हि जेकी आहे त उते कहिड़े क़िस्म जो सिस्टम ईंदो, हुन में देयर आर 2 ऑप्शन्स। हिकिड़ो इहो आहे पार्लियामेंट इंटेक्ट रहे, फ्रेश इलेक्शन्स कराइनि ऐं लिबरल माण्हू हिकिड़ो अचे ऐं लॉस चेंज कनि सोसाइटी जा, हिकिड़ो उहो आहे। हिकिड़ो ॿियो सिस्टम आहे त इहो अचे त बाबा हिन नए क़िस्म जो अहिड़ो रेवोल्यूशन अचे जंहिंमें बिल्कुलु ई जेको आहे उहो चवनि था न बाबा पार्लियामेंट खे बाद में कंदासीं, हिन हुकूमत खे ख़तमु करे हिकिड़ी अहिड़ी हुकूमत अचे जेकी फ़िलहालु इहे शयूं जेके आहिनि, जेको घुटनि जेकी आहे सोसाइटी में जेके घुटन आहे ऐं जेकी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आहे, उहे न चओ हुजणु खपनि। हाणे जेके अमेरिकन्स आहिनि या वेस्टर्नर्स आहिनि, उहे पाण चाहिनि था त सभ खां पहिरियों ख़ौमेनाई जेको सिस्टम आहे जेको 79 खां वठी आयो हो, पहिरियों त उनजो ख़ात्मो थिए। इहो जेको सॼा फोर्सिस उनजो ख़ात्मो मूंखे लॻे थो त हाणे उनजो काउंट डाउन शुरू थी वई आहे, उहो इहो ख़तमु थींदो। उन खां पोइ लिबरल सिस्टम ईंदो, कहिड़े फॉर्मेट में ईंदो, द टाइम विल टेल, दैट आई कांट प्रिडिक्ट। ज़फ़रुल्ला शेख साहब, वॾी महिरबानी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। नाज़रीन, ज़फ़रुल्ला शेख साहब अॻूणा सफ़ीर असां सां गॾु मौजूदु हुया। ईरान में हिन वक़्तु सूरत हाल अहिड़ी आहे त हिकु स्टूडेंट जे निकाब जे मसइले खां शुरू थींदड़ मसइलो हिन वक़्तु पूरे मुल्क में इनक़लाब वारी सूरत हाल जेका आहे उहा बर्पा करे छॾी आहे। हर पासे एहतजाज नज़र पिया अचनि, पुलिस खां ॻाल्हि कंट्रोल मां निकिरी चुकी आहे। ईरानी हुकूमत फ़ौज खे तलब करे वरितो आहे एहतजाज कंदड़नि खे कंट्रोल करण जे लाइ। 1979 में शाह ऑफ ईरान ख़िलाफ़ जॾहिं इनक़लाब आंदो वियो ऐं ख़ामनाए निज़ाम हुकूमत जेका आहे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जेको आंदो वियो त उहो उन वक़्तु ईरानियुनि खे तमामु बहितरीनु लॻी रहियो हो। पर वक़्त जे गुज़रण सां गॾोगॾु ईरानी जेके आहिनि हाणे उहे सेक्युलर न रहिया आहिनि, उहे वधीक हर गुज़रंदड़ ॾींहं खां पोइ लिबरल खां वधीक लिबरल थियण जी कोशिशि करे रहिया आहिनि या थी चुका आहिनि। इन सूरत हाल में उन्हनि खे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जेका उते मिलियल आहे हू उन मां बि मुतमइन न पिया नज़र अचनि ऐं उन ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में उन्हनि ख़िलाफ़ एहतजाज पियो थिए ऐं उनजे एहतजाज ते मुख़्तलिफ़ आलमी तंज़ीमुनि पारां नोटिस पिणु वरिता पिया वञनि। ऐं जॾहिं बि असां ॾिसंदा आहियूं त अहिड़े कंहिं इस्लामी मुल्क में एहतजाज थींदा आहिनि त असांखे निक़ाब नाहे करिणो, त अहिड़ियूं तंज़ीमूं वधि खां वधि नोटिस वठंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि ते पूरो जेको आहे पाण बि एहतजाज करण जी कोशिशि कंदा आहिनि। त हिन वक़्तु
सवाल इहो बि आहे त ईरान जे उन इनक़लाब जो छा थींदो जेको अॼु खां तक़रीबन कोई 43-44 साल अॻु आयो हुयो, उन जो छा थींदो ऐं हिन वक़्तु जेकॾहिं इन इनक़लाब जो ख़ात्मो अचे थो त उनखां पोइ ईरान जी सूरत हाल छा हूंदी। ॿिए पासे इसराइल अमेरिका जहिड़ो ईरान जो जेको दुश्मन जेको हर वक़्तु इंतज़ार में हूंदो आहे त उनखे कमज़ोर कीअं कजे, ईरान जी अहिड़ी सूरत हाल खां पोइ उन्हनि जी स्ट्रेटजी छा हूंदी ऐं छा हिन वक़्तु जेकॾहिं ख़ामनाई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ख़तमु थिए थी त उन खां पोइ ईरान वटि ॿियो ऑप्शन छा हूंदो हुकूमत जो ऐं उनखे लीड केयर कंदो, इहो बि तमामु घणो अहम सुवालु आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु जेकॾहिं ईरान में अहिड़ी अनस्टेबिलिटी अचे थी त उन जा हिन ख़िते ते कहिड़ा असर थी सघनि था, छाकाणि त असां ॾिसूं था रशिया ऐं ईरान में बि हुकूमतूं कुझु अहिड़ी क़िस्म जूं असांखे नज़र ईंदियूं आहिनि जिते वन मैन जेको आहे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आहे उहो ई सभु कुझु आहिनि। अहिड़ी क़िस्म जी मिलंदड़ जुलंदड़ जेका हुकूमत ईरान में बि आहे जिते बुनियादी आज़ादी जेका आहे नौजवाननि खे मुयसरु न आहे, तंहिंखां पोइ पूरो मुल्क हिन वक़्तु एहतजाज जी सूरत हाल खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। त ॾिसणो इहो आहे त ईरान खे स्टेबिलिटी तरफ़ वठी वञण जे लाइ उतां जा लीडर कहिड़ो किरदारु अदा करे सघनि था। ॿी सूरत हाल में असां ॾिसंदासीं, ॿी सूरत में इहो थींदो त इसराइल जेको हर वक़्तु कोशिश में हूंदो आहे त ईरानी एटमी प्रोग्राम जेको तमामु वधीक इसराइल पंहिंजे पाण लाइ ख़तरो सम्झंदो आहे उहो बि ख़तरे में पइजी सघे थो। अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई। पंहिंजे मेज़बान इशफाक़ अहमद खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।